नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सौरभ मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं सहारा निवेशकों के जो पैसे वापसी को लेकर, जो निवेशक हैं उनके पैसे वापसी को लेकर खबर आई हुई है और इस बेसिक पर आज मैं आपको आराम से पूरी जानकारी एक एक कर देने वाला हूं। पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, खबर मेरे पास यहां पर लगी हुई है। जो खबर मैं आपको बताऊंगा मैं साइड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, आप देखते हुए पढ़ते हुए चल सकते हैं। अब पहले आपके डाउट को क्लियर कर दें, क्या सहारा निवेशकों के सभी पैसे को वापस किए जाएंगे? और आज के कुछ दिन पहले मैंने इस वीडियो को लाइव के माध्यम से बताया था और वीडियो के माध्यम से बताया था कि उनके पैसे को कितने प्रतिशत ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया था। अगर अभी भी आपका ये डाउट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट खुला हुआ है, कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उस चीज को फिर से दोबारा एक एक कर समझाकर बताऊंगा। तो पहले हम बात कर देते हैं सहारा रिफंड। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि आ रही है, जो कि सहारा निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि सहारा सेबी रिफंड। अब भाई देखिए, सहारा और सेबी का क्या मामला फंसा हुआ है, आपकी इस चीज को भी मैं क्लियर कर दूं। भाई देखिए, जो सेबी कह रही है, सेबी का एक आदेश आया हुआ था कि सहारा अपने निवेशकों को 15 से 10% के साथ पूरे रिटर्न पैसे को वापस कर दे। लेकिन ये सेबी के रिफंड पोर्टल पे के माध्यम से कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन आए हुए थे, जो कि मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो सहारा सेबी रिफंड खाते के पैसे निकालने और उससे छोटे निवेशकों को बांटने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए। भाई सरकार ने भी इसमें नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इस दिशा निर्देश को आप समझ भी लो। अगर आप निवेशक हो, सहारा में आपने अपने पैसे को निवेश कर रखा है, भैया इस दिशा निर्देश को समझ लो, अन्यथा की दृष्टि में पछताओगे भैया आप बहुत ज्यादा। चलिए, इस चीज को मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। अब हम इस बात को अगर सुप्रीम कोर्ट के दायरे रखें, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला मैंने आपको कई बार ऑलरेडी बता दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर यहाँ पर बताया गया, मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो कि यहाँ पर बताया गया सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद सहारा सेबी रिफंड अकाउंट ने 5,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जो कि उसका वितरण अब अलग चरण में पहुंच गया है। और नया अपडेट ये आया है कि पहले केवल 10,000 रुपए तक का दावा निपटारा हो रहा था, लेकिन अब पोर्टल पर 50,000 रुपए तक की वैध दावे वेरीफाइड क्लेम्स का प्राथमिकता दी जा रही है। 50,000 रुपए तक की वैध आप प्राथमिकताएं दी जा रही है। और ब्याज की अगर हम चर्चा कर लें तो भैया कोर्ट में निवेशकों के मूलधन के साथ साथ ब्याज दिलाने की मांग पर भी बहस चल रही है और जिस पर जल्द ही ठोस फैसले आने उम्मीद है। ये जो ब्याज है इसके बारे में बहुत सारे डाउट हैं। देखिए, इसी को लेकर कोर्ट में फैसले चल रहे हैं कि भैया आपको इतने प्रतिशत ब्याज के साथ पैसे मिलने चाहिए और इसके फैसले तारीख के ऊपर तारीख लगती जा रही है, जिसके बाद शायद इसके जो माफी चाहूंगा, इसके जो याचिकाकर्ता वगैरह है, हाँ, पिनाक पानी मोहंती जी हैं। और पिनाक पानी मोहंती जी का केस मैंने ऑलरेडी आपको दिखा भी रखा है कई बार, और मैंने यहाँ पर केस का कुछ मेरे पास यहाँ पर डिटेल्स भी हो गए, मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। मेरे पास केस डिटेल रहते हैं अक्सर, जो कि केस का डिटेल जो सहारा निवेशकों का है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। भाई ये होमगार्ड का हो गया, सहारा जो सहारा 198 और जो पेटेंट सिविल कर है और 2021 में लगाया गया था। तो ये केस का यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख भी रखा है। तो देखिए, मैं जो जानकारी आपको देता हूँ एकदम बिल्कुल सटीक जानकारी देता हूँ भी आपको। सोनी स्टडी न्यूज चैनल आपको एक एक कर आराम से अच्छी जानकारियां बताता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अब इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बताया गया कि इसमें बहस चल रही, जल्द ही ठोस फैसले आने की उम्मीद है। और ये उम्मीद जो है, उम्मीद एक बहुत बड़ी किरण होती है जो कभी भी कहीं भी आ सकती है। अब हम बात करें, माफी चाहूंगा भाई, रिसर्वेशंस पोर्टल पर सुधार को लेकर। तो रिसर्वेशंस यानी कि जो आपको दोबारा सबमिट को लेकर यहाँ पर सुधार रखी गई है। अगर आपका आवेदन पहले से डिफेंसिव कर्मी का कहकर रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अब उसमें आपके लिए नई सुविधा शुरू कर दी गई है, जो कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। देखिए, ये पोर्टल जो है, ये पोर्टल सरकारी पोर्टल है, जो कि इसमें आप अपना आवेदन कर भी सकते हैं। अब इसमें आपको कमियों को सुधारने के लिए रिसबमिशंस का विकल्प पूरी तरह से काम कर रहा है। पहले क्या था, रीप्रोसेसिंग वगैरह का प्रॉब्लम आता, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व जहां तक हो चुका, मैंने भी चेक नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहते हो तो लाइव के माध्यम से मैं चेक भी करूंगा। अब जिन निवेशकों के पास मूल रसीदों और पासबुक हैं, वो अपनी त्रुटियों को सुधार कर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। अपनी त्रुटियां सुधार लो, दोबारा आवेदन कर लो। सहारा की अन्य संपत्तियों की नीलामी को लेकर भी खबर निकल के आ रही। खबर की है कि सहारा समूह के अन्य रुकी हुई संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाने की प्रक्रिया पर विचार कर जा रही, ताकि उन निवेशकों का पैसा भी लौटाया जा सके जिनका निवेश 50,000 रुपए से अधिक है। 50,000 रुपए से अधिक निवेशकों वाले भी पैसे वापस किए जाएंगे, लेकिन कब? जब इनकी पूरी प्रॉपर्टी बचेंगी।
बिक जाएंगे। कि भाई आपके समझ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, भाई सहारा के पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि उसमें से अगर वो 1% को बेच दे तो भैया आपका पूरा पैसा वापस किया जा सकता है। भाई सहारा जो सुब्रत राय की कंपनी थी उन्होंने इतना ठगा, भाई जिस सहारा को आपने सहारा दिया था आज वो खुद आपको बेसहारा कर कर चला गया। तो ये बात है। और इसमें देखिए अगर हम बात करें आधार सीडिंग के बारे में, तो आधार सीडिंग क्या है, सुनिश्चित करेंगे आपका बैंक खाता आधार से लिंक है, जो कि आपका आधार सीडेड बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा केवल डीबीटी के माध्यम से ही आएगा, यानी कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा आपका पैसा। और इसमें देखिए दावा स्थिति स्टेटस चेक कर लें, यानी कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर अपना निवेदन की स्थिति चेक कर लें। यदि पेंडिंग है तो इंतजार करें, यदि रिजेक्ट हो गया तो कारण जानें। अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो आपको एक वेल कर यानी कि जो आइकन होगा ऐसा बना रहेगा, वहां पर जाओगे कारण भी पता चल जाएगा। दस्तावेज का मिलान भैया जरूर कर लें, क्योंकि अपनी सोसाइटी का नाम जैसे कि भैया हमारा इंडिया सहारा हो गया और सहारा क्यू शॉप वगैरह हो गया, सहारा मल्टीपर्स माफी चाहूंगा भैया मल्टीपर्पज आदि जैसे हैं, जो कि सर्टिफिकेट नंबर पोर्टल पर ध्यान देकर ही भरें। ये पोर्टल जब आप भरते हैं भैया एकदम ध्यान देकर ही आप अपना काम करें, अन्यथा की दृष्टि में प्रॉब्लम तो आनी है। तो उस चीज को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और क्या कहता है कानून, भाई कानून इस पे क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निवेशकों को एक पैसा लौटाया जाएगा, लेकिन प्रक्रिया केवल तभी आगे बढ़ाएगी निवेशकों का डाटा सहारा रिकॉर्ड से मैच करेगा। वर्तमान में सरकार का पूरा ध्यान छोटे निवेशकों पर है, यानी कि स्मॉल इन्वेस्टरों पर है, जो कि पहले राहत देने की बात कर रही है। तो देखिए कानून कह रहा है, सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसने कहा कि जितने भी निवेशक हैं उनके पैसे वापस किए जाएंगे। अब भाई कुछ निवेशकों का पैसा तो जीते जी लगता है मिल जाएगा, और कुछ निवेशकों का पैसा तो लगता है कि मिल ही नहीं पाएगा। कारण क्या है भाई, इसमें प्रॉब्लम यह आ रही है कि निवेशकों को कई सारी प्रॉब्लम्स को देखनी पड़ रही है। और ये प्रॉब्लम क्यों देखने पड़ रही है, क्योंकि आज के समय में उनके पैसे को बहुत ही कम के माध्यम से लुटाया जाता है, कि मैंने जो बताया था आपको। और जो मैंने जानकारी आपको बताया वो जानकारी आपको ऑलरेडी मैं कई दिनों पहले भी बता रखा है। और आपके अगर हम ब्याज के साथ पैसे वापस करने की बात करें तो आपका ब्याज के साथ कितना वापस मिलेगा, तो मान लीजिए आपका 15% ब्याज के साथ पैसा मिलता है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, मैं आपको क्लियर भी करना चाहता हूं कि आपका मान लीजिए 15% ब्याज के साथ पैसा इन्वेस्टरों का पैसा वापस करता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करूंगा, जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। तो मान लीजिए कि आपका पैसा है 1 लाख रुपए जमा है, 3 4 5 1 लाख रुपए आपके यहाँ पर जमा है। और ये 1 लाख रुपए जमा जो है, इसमें अगर मैं 15% अगर इसका निकालना चाहूँ तो यहाँ पर 15% का अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा। तो मतलब लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कंफर्म तो ये है नहीं कि 15% के साथ ही मिलेगा, फिर 16 मतलब साथ मिलेगा। लेकिन मैंने इस चीज को लेकर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, मैं भी यहाँ पर अभी मैं निकालने की कोशिश करूंगा। तो कई सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज आने वाले, इस चीज को मैं ऐड करने वाला हूँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आपको पैसे कैसे वापस किए जाएंगे और किस प्रतिशत के साथ वापस किए जाएंगे। तो ये कोर्ट का बिल्कुल फैसला नहीं है वे किस प्रतिशत के साथ वापस की जाएगा, लेकिन सेबी का जो फैसला था कि 15% के साथ वापस होगा, उस चीज को भी कहना सही नहीं रहेगा। तो 15% मान के चलें, ये भी सही नहीं रहेगा, 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं इस चीज को अभी नहीं चेक करता हूं। बाकी जो आपकी जानकारी होगी वो आपको बताया जाएगा। बाकी जानकारी यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।